आरसीसीबी का तो और वीडियो दिए थे जो हम काम करेंगे, जैसे घर की वायरिंग में ये सबसे जरूरी पॉइंट है। बात सुनिए, मैं आपका वीडियो देखा, मेरे को वीडियो अच्छा लगा। मैं देख रहे जो बिगड़ा हुआ साउंड होता है ना, किसी दिनों नथा जाता है। सही है, नथा जाता है ना। आज मैं आपको पका लिया, नाथ के छोड़ेंगे या तो हमको आप संतुष्ट करके जाइए। संतुष्ट आपको किया, लेकिन अब आप मान नहीं रहे हैं। परमात्मा अगर हल्का करंट होगा तो हल्का करंट से किसी को नुकसान नहीं होगा और आरसीसीबी ट्रिप भी नहीं होगा। ये टाइल्स है, अभी टाइल्स के ज्वाइंट पे पैर नहीं रखा हूँ, बीच में रखा हूँ, देखते हैं। मानेंगे हम। हाँ हम काम कर रहे हैं, ये तो थोड़ी ना। हाँ ठीक है, चलिए नहीं, हाँ चलिए हम रखे हैं, यहाँ पे रखे हैं, देखते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पे देखिए जो ज्वाइंट है, जो ये टाइल्स का जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट के ऊपर मैं जब रख रहा हूँ ना, देखिए टेस्टर में करंट आ रहा है, मेरी पूरी बॉडी में करंट है, ठीक है। और अब ये इसलिए दिखा रहा है ना क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरे बॉडी में जो करंट है वो रुका हुआ है अभी हल्का। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं सोनू ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी चैनल। आज का जो वीडियो है दोस्तों, सभी इलेक्ट्रीशियन भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक से बढ़ के एक योद्धा यहाँ पे आए हुए हैं। मैं हो गया, उसके बाद देखिए एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे देखिए परमात्मा भैया हैं, सुनील है बैंक वाला जो है काम करता है ये, उसके बाद उमेश भैया हैं, इनका भी वीडियो बहुत सारा देखा होगा आपने मेरे चैनल पे। ये हैं आरसीसीबी एक्सपर्ट वाले, ठीक है। तो इस वीडियो में आरसीसीबी के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा कि ये कैसे काम करता है, इसका कनेक्शन करने का सही तरीका क्या है, इसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है वो क्या होता है, और जो ट्रिपिंग करंट है वो कितना होता है, जो इसमें आरसीसीबी में होता है 30 mA, उसके बाद 100 mA, 150 mA, 300 mA, वो कहाँ पे लगाया जाता है, किस किस केस में लगाया जाता है, कंप्लीट जानकारी दूंगा। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। सारे ही इलेक्ट्रीशियन जो है यहाँ पे, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास 10 साल से कम का अनुभव हो, ठीक है। 10 साल वाले, 12 साल वाले। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले आरसीसीबी के पास। देखिए यहाँ पे मेन डीबी के पास आ गया हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसीबी लगा हुआ है और यहाँ पे ये आरसीसीबी लगा है। यहाँ पे जो एमसीबी है और ये आरसीसीबी है सारा जीएम का ही है ना, जीएम का है, और एमसीबी जो है कुछ इंडो एशियन का है। आइए करीब से मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो आरसीसीबी आप देख रहे हैं 4 पोल का लगा है। 4 पोल का यहाँ पे क्यों लगाया गया है वीडियो में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एमसीबी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ड्रेसिंग वगैरह आपको प्रॉपर करना है। और ये जो टीपीएन है देखिए, अगर ये थोड़ा सा बड़ा आप लेंगे ना तो जगह मिलता है, अच्छी तरह से ड्रेसिंग होता है। सारा जो कनेक्शन है ना यहाँ पे आरसीसीबी और ये एमसीबी इंस्टॉल करना, वो ये हमारे उमेश भैया, उसके बाद ये हमारे इलेक्ट्रीशियन परमात्मा भैया, परमात्मा मौर्य, ये दोनों मिलके यहाँ पे किए हुए हैं। तो यहाँ पे उमेश भैया अभी यहाँ पे आप दिखाइए। चलिए सप्लाई को ऑन कर दिया, मैं टेस्ट करके दिखाइए। ये वाला जो है ये किस लिए दिया होता है, ये सभी के लिए जानना ज़रूरी होता है, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी, उसके बाद कस्टमर के लिए भी। ये रेड बटन टेस्ट करने के लिए दिया रहता है। दबाइए, ये टेस्ट बटन के लिए, लाल बटन जो है टेस्ट के लिए दिया रहता है कि ताकि आप हफ्ता में 15 दिन पे, 1 महीने पे इसको चेक करते रहिए कि ये गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तो अभी ये सप्लाई इसमें ऑन है ना? हाँ ऑन है, सप्लाई ऑन है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। और अगर मान लीजिए कि पावर सप्लाई कट हो गया है, ठीक है, उसके बाद घर में यूपीएस होता है तो उसका भी तो प्रोटेक्शन चाहिए ना? प्रोटेक्शन है, उसमें हम दे दिए हैं। अच्छा, अगर बिजली चली जाती है तो अगर यूपीएस आपके वहाँ लगा है काम करेगा। अच्छा परमात्मा भैया, 4 पोल यहाँ पे क्यों लगाए हैं? 4 पेड़ लगवाए इसलिए आप लोग लगवाए हैं। जैसे कि वो 2 पोल में सब चीज़ हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें एक न्यूट्रल देंगे, एक फेस देंगे, ठीक है, और उसमें इन्वर्टर नहीं देंगे, इसलिए हम लोग 2 पोल नहीं लगाए। क्योंकि इनके घर इन्वर्टर भी देना रहता है। आजकल नॉर्मली हर मकान पे हो गया है कि हम लोग इन्वर्टर भी लगाते हैं। इन्वर्टर का जो आउटपुट जाता है वो आरसीबी से हम लोग भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं ताकि कोई लफड़ा हो, या लाइट में हो या इन्वर्टर में हो, ये ट्रिप कर जाए, इसीलिए हम लोग लगाते हैं। इसके 4 पोल का लगवाए हैं। नहीं सही है। देखिए यहाँ पे परमात्मा भैया एकदम विस्तार से बताएं आपको कि इन्वर्टर में भी प्रोटेक्शन चाहिए शॉक लगने का, कि अगर किसी को शॉक लग रहा है तो ये आरसीसीबी ट्रिप होना चाहिए, इसलिए 4 पोल का यहाँ पे लगाया गया है। जरूरी नहीं है कि केवल लाइट से आपको मारे, लाइट चली जाएगी, इन्वर्टर से जो सप्लाई रहेगी कभी हो सकता है अर्थ लग जाए आपको, तो उससे बचाव के लिए इसको देना जरूरी है आरसीसीबी में। हाँ, कुल मिला के 4 पोल का इसीलिए लगाया गया है ताकि इन्वर्टर से भी जो है सुरक्षा मिले, है ना?
इसीलिए लगा है ना, इसीलिए लगा है। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा किसी को करंट लगा के कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कब ये काम करेगा कब काम नहीं करेगा, ये जानते हैं परमात्मा भैया बहुत ही अच्छी तरह से। चलिए टेस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे शॉक लगाने के लिए अब ये जो वायर है ना, इसको मैं लगाऊंगा कहीं पे फेज सप्लाई में। न्यूट्रल में ये ट्रिप होगा नहीं, क्योंकि जो है न्यूट्रल में जो है वोल्टेज जीरो होता है, और अगर कभी इनकेस वोल्टेज आ गया तो वो लीकेज वाला होता है, या ट्रांसफार्मर से अगर ख़राब है न्यूट्रल तब उसमें वोल्टेज आता है। तो न्यूट्रल में ये RCCB आपका ट्रिप नहीं होगा, अगर लीकेज होगा तभी न्यूट्रल में ट्रिप होगा, नहीं तो सिर्फ फेज में RCCB ट्रिप होगा। फेज वाला करंट ही लगता है आदमी लोगों को। तो इसको मैं फेज में लगा रहा हूँ। मिस भैया फेज में लगाइए। अब देखिए यहाँ पे फेज सप्लाई आ चुका है टेस्टर में, अगर आप देख पाएँ तो देखिए हल्का हल्का ये ग्लो हो रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ग्लो हो रहा है, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए फैन चल रहा है, लाइटें सब जल रही हैं, मतलब सप्लाई है। तो अब देखिए यहाँ पे अभी मैं इसको पकड़ा हूँ वायर को ना, तो अभी देखिए ये ट्रिप नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इसलिए नहीं ट्रिप हो रहा है क्योंकि ये करंट जो है फ्लो नहीं हो रहा है। अभी जो है ये करंट फ्लो तब होगा जब इसको कोई सोर्स मिलेगा। जूता पहना हूँ मैं, देखिए तो इसको कहीं भी किसी भी तरह का नमी नहीं मिल रहा है, इसलिए करंट रुका हुआ है हमारी बॉडी में। अब ये फ्लो होगा तभी जो हमको झटका लगना शुरू होगा। तो ये फ्लो कैसे होगा, अब इसके लिए कोई सोर्स चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नमी है, यहाँ पे लगा के मैं देखता हूँ ये ट्रिप होता है कि नहीं होता है RCCB। देखिए हाँ गिर गया, जहाँ पे नमी था यहाँ पे ये गिर गया, ठीक है। तो इस तरह से तो हर कोई चेक करता है कि RCCB मेरा काम कर रहा है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ऐसे ही चेक करवाते हैं। सुनील भैया वो उठा दीजिए, RCCB ऑन कर दीजिए। तो लोग ऐसे ही चेक करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अब जा रहा हूँ देखिए रिस्क लेने, चेक करवाने। अब यहाँ पे चाहे मैं खुद अपनी बॉडी में लगाऊँ या किसी को भी लगाया जाएगा, करंट लगाया जाएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी परमात्मा भैया जो है विस्तार से बताएंगे कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे उमेश भैया खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हाथ में लगाऊंगा तो फिर करंट जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पे पैर पे लगाऊंगा तो थोड़ा सा कम झटका लगेगा इनको, लेकिन करंट इनकी बॉडी में ही लगाने जा रहा हूँ। अब तुरंत ये ट्रिप होगा अगर सही होगा तो। अब देखिए पैर गीला किया हूँ कि करंट कम से कम लगे। अब देखिए सप्लाई ऑन है और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ लगाने करंट। देखिए उमेश भैया बताएंगे, और भी वीडियो बन चुका है इनके साथ में कितना करंट लगता है। देखिए जैसे ही टच किया हूँ यहाँ पे तुरंत सप्लाई जो है कट हो चुका है। सुनील भैया ऑन कीजिए दोबारा। देखिए वापस ऑन कर दिया। उमेश भैया आप यहीं रुकिए, आप बताइए एकदम सही बताइए, एकदम दिल से कितना करंट लगा है। बहुत मामूली, बहुत मामूली, बहुत मामूली। अपने जो आप काम किए हैं उस पर आप पूरा सेटिस्फाई हैं कि हमने सही किया हुआ है? हाँ पूरा सही किया, 101%। तभी तो ट्रिप कर रहा है, तभी तो ट्रिप कर रहा है। हाँ। देखिए इसमें जो है मान ले रहे हैं, मैं तो भीगे पैर में था। हाँ। तो झटका बहुत मामूली लगा है। एक बार और ट्रायल मारे यहाँ हाथ में लगा के। नहीं देखिए हम सही बता रहे हैं आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारा पैर भी कहीं नहीं डगमगाया है। अगर ज़्यादा झटका लगा तो हम हट जाते हैं यहाँ से, नहीं उतना जाते हैं, उतना झटका लगेगा नहीं। देखिए अगर आप सूखे जगह हैं तो आपको झटका ही नहीं मारेगा, पहली बात तो। मारेगा तो बहुत मामूली मारेगा, लगेगा ही नहीं। हाँ तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइल्स के ऊपर RCCB कैसे काम करेगा, या जहाँ पे कम मॉइस्चर होगा तो ये सब चला जाता है ट्रिपिंग रेटिंग में, मतलब ट्रिप रेटिंग करें। देखिए सब लोग ये चेक मत करिएगा भाई। हाँ रिस्क है ना, रिस्क है। इलेक्ट्रीशियन के लिए है, जो एक्सपर्ट होंगे उनके लिए। एक्सपर्ट जो है वही चेक कर सकते हैं। आप यहीं खड़े रहिए, जिसपे पूरा दिल से भरोसा है कि मेरा वायरिंग सही है। हाँ, अन्यथा मत चेक करे। नहीं उमेश भैया आप खड़े रहिए, सही से ट्रिप करेगा, तुरंत करेगा। देखिए अब पहले पैर में लगाया था, हाथ में लगा रहा हूँ। देखिए करंट जब झटका लगा है तो हमारे शरीर से जब नीचे गया है तब ट्रिप, ठीक है। देखिए लेकिन हंसने वाली कोई बात नहीं है। हाँ ये रिस्क लिया जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे ही कोई रिस्क नहीं लेता है, ठीक है। देखिए रिस्क लिया गया है, हम पैर भीगे पैर अब ऊपर छुआया गया हमको। देखिए ये सुनिए देखिए
मेरे दोस्तों देखिए, ये है तजुर्बा होता है, तरीका होता है, हर कोई इस तरह से टेस्ट नहीं करवाता है। हाँ। ठीक है, अगर आपको अपने काम पे भरोसा है तो आप हाँ, करिए, तभी टेस्ट करवाइए। नहीं तो रिस्क आप मत लीजिए। मैं शुरू में ही बताया था कि यहाँ से देखिए करंट जो है आसानी से फ्लो हो जाता है, हल्का सा तो बहुत कम करंट लगता है। अब यहाँ से ये गया है, ये सर्किट अपना पूरा किया है ऐसे घूम के, पूरा सर्किट पूरा किया है, कंप्लीट किया है, इसलिए झटका लगा हुआ है। ठीक है, तो भैया परमात्मा भैया हैं, इधर आइए भाई, अब उनसे सवाल करिए आप। सर्टिफाई उनसे कराइए। परमात्मा भैया है, परमात्मा भैया कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पे जो है अभी तो पानी था, नमी था, तो ये ट्रिप कर गया, ऐसे भी वायर को भी टच करके दिखाया, उसके बाद करंट उमेश भैया को बॉडी में भी लगा के दिखाया, ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे परमात्मा भैया क्या कहते हैं, और इनका भी जो कहने का बात है ना, वो भी कहने का जो इनका तात्पर्य 100% एकदम 100% सही है। ठीक है, तो मुझे इनका जवाब देना है और इनको सेटिस्फाई करवाना है। परमात्मा भैया बताइए। देखिए दोस्तों, पहले हम सिंगल फेज का करते थे, अब 3 फेज का करते हैं। ठीक है, मैं ये लोगों का यूट्यूब देखा, फेसबुक पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा वीडियो से मैं संतुष्ट नहीं रहा। थोड़ा सा दिक्कत ये है इसमें संतुष्ट रहने की वजह से, प्रॉब्लम ये हमको प्रॉब्लम ये है जो ये लोग बताते हैं ट्रिपिंग जो अभी कराए हैं कुछ क्षण पहले, ये हमारे हिसाब से गलत है। इसमें गलत ये है, इतना नमी रहेगा, पर RRCB ये मकान के लिए नहीं है। ये जो RCCB लगा है ये मकान के लिए, कृषि के लिए है। जितने उमेश मौर्य जी को दिखाइए, ये जो अपना लगा के सब कुछ चेक करवाए हैं, इतना नमी खेत में ही होता है, मकान में हमारे नहीं होगा। अभी यहाँ पे टाइल्स है, टाइल्स पे ये काम हम चेक करवा के अभी दिखा रहे हैं। जब ये ट्रिप होगा तो आप लोग सही मानिएगा RRCB को, वरना गलत मानिएगा, क्योंकि इसमें रीजन है। ये लोग वीडियो दिखाते हैं, छोटा हो या बच्चा सब लोग देख रहे हैं। कोई नाबालिग लड़का चला जाए बोर्ड कोच के सटा सकता है, उससे दूर रखिएगा। क्योंकि नहीं परमात्मा भैया, तो वीडियो में हम लोग बताते हैं, जैसा कि उमेश भैया बताए हैं कि ये जो है टेस्टिंग इलेक्ट्रीशियन करेंगे, हर किसी के लिए नहीं है। अब इसके बाद भी कोई जो है अगर मौत के मुंह में कूदे तो फिर उसमें हमारी क्या गलती है। लेकिन आपका यहाँ पे कहना एकदम बिल्कुल सही है कि जब किसी को करंट लगेगा तो वो घर में लगेगा, वो पानी में खड़ा नहीं होगा। लगाए हैं ये कृषि के लिए है, मकान के लिए नहीं है। नहीं तो अभी का ये वीडियो यहाँ पे खड़ा है, उमेश भाई यहाँ पे खड़े हो जाए, अभी इसमें पावर है, इसमें लगवाते हैं, जो ट्रिप मारेगा तो हम सही मानेंगे, वरना गलत है ये चीज। सुनिए परमात्मा, मैं आपको कारीगर है, आप भी कारीगर, उमेश मौर्य भी कारीगर, ये भाई बैंक में काम करते हैं, ये भी कारीगर हैं। इधर दिखाइए भाई साहब को। लेकिन आप लोग हमको एक कारीगर अपने मतलब कारीगर को सही नहीं बता, सुनिए तो गलत चीज है। सही है, जानते हैं आप हमको संतुष्ट करिए, बाद में वीडियो को पोस्ट करिए। कर रहा हूँ, देखा करिए, मैं कर रहा हूँ। देखिए ट्रिपिंग हो, क्योंकि मैं आज 15 दिन पहले मैं यही मकान पे चेकअप करवाया हूँ और ट्रिप नहीं हुआ। हमको भी लाइट मारा, इसको भी लाइट, जो ये जिसके यहाँ से पूरा सामान आया है, उनका एक आदमी यहाँ पे आया था, उसको भी लाइट मरवा के ट्रिप नहीं किया। तो मैं करवाता हूँ। सुनिए परमात्मा भैया, देखिए कृषि के लिए मैं सपोर्ट करूंगा दोस्तों, कृषि के लिए कहीं भी आप लगा दीजिए, वो सही है, यहाँ पे गलत नहीं। इसमें देखिए कृषि के लिए ये चीज नहीं बनाया गया है। हाँ, ये डोमेस्टिक है। रुकिए परमात्मा भैया, मेरी बात सुनिए, ये इतना सीलन कहाँ मिलेगा आपको? बेड पे वही रुकिए बता रहा हूँ मैं। रुकिए उमेश भैया, मुझे पूरी करने दीजिए बात। देखिए ये इनका कहना एकदम 100% सही है। जब कोई घर में रहेगा तो घर में पानी तो होता नहीं है, टाइल्स के ऊपर खड़ा होगा या बेड पे होगा, सोया होगा, लेटा होगा, है ना, तो उसको जब करंट लगे तो RCCB ट्रिप होना चाहिए, है ना। हाँ, यही है। और ये जो है पूरी तरह से भैया डोमेस्टिक के लिए बना हुआ है। अब जो है मैं आपको सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए टाइल्स है, टाइल्स के ऊपर खड़ा होता हूँ मैं। देखिए अभी ऐसे ही देखिए यहाँ पे ये ट्रिप नहीं हो रहा है। क्यों ट्रिप नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का नमी नहीं मिल रहा है। ठीक है, जूता निकालता हूँ और मैं देखता हूँ ये ट्रिप होता है कि नहीं होता है। देखिए नहीं हो रहा, लेकिन जानते हैं क्या है, देखिए परमात्मा भैया, ये हमें करंट भी नहीं लग रहा है। करंट जो है हल्का हल्का लग रहा है, हल्का झंझनाहट टाइप का हो रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पे देखिए जो जॉइंट है, जो ये टाइल्स का जो जॉइंट है, जॉइंट के ऊपर मैं जब रख रहा हूँ ना, देखिए टेस्टर में करंट आ रहा है, मेरी पूरी बॉडी में करंट है। ठीक है, और अब ये इसलिए दिखा रहा है ना क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। मेरे बॉडी में जो करंट है वो रुका हुआ है, अभी हल्का हल्का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए टाइल्स के ऊपर जो परमात्मा भैया बोले हैं कि
टाइल्स के ऊपर जो है ट्रिप होना चाहिए, किसी को करंट लगे तो। करंट लग ही नहीं रहा है ना, देखिए करंट नहीं लग रहा है, मैं बता करंट नहीं लग रहा है, पहले आप बोलो थोड़ा थोड़ा मार रहा है ना, हल्का हल्का मार रहा है, हाँ, तो लेकिन बच्चे के लिए भारी पड़ जाएगा। बच्चे के लिए आजकल मोबाइल में लगते हैं, हाँ। फिर आप सब लोग ये बोलते हैं हमको 2 वे स्विच चाहिए, बेड के पास ही चाहिए, तो बेड बच्चा घुरेसेगा तो मारेगा उसको, पूरा बच्चे को मार सकता है। हाँ, अब मैं आपकी बातों को पूरा करूँगा। देखिए ये अब उसमें आरसीसीबी जो है ना 30 एम में होता है, 100 एम में होता है, 150 एम में होता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए टाइल्स के ऊपर पहली बात तो करंट लगेगा नहीं, बहुत हल्का लगेगा, कोई ख़तरा नहीं होगा, जान नहीं जाएगा। और ये जो कंपनी जो बनाई है ना, कंपनी 220 वोल्ट के लिए बनाई है आरसीसीबी आपका। अब 220 वोल्ट का जो है जब करंट कभी लीक होगा ना, तभी जो है ये आरसीसीबी ट्रिप होगा। देखिए हाँ बोलिए। हो रहा है, इसको ट्रिप होना चाहिए। पहली बात तो पत्थर पे लाइट कभी किसी को हाँ नहीं मारेगा। दूसरी बात बेड पे बच्चा रहेगा तो उसपे तो भी नहीं लगेगा। वो लकड़ी है उस पे भी नहीं करंट आएगा। तो इसलिए आरसीसीबी और टाइल पे और बेड पे कभी लगेगा नहीं करेगा, और शॉक भी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। लगेगा कहाँ? नहीं लगेगा। हम बता रहे हैं लगेगा कहाँ। जैसे कोई स्नान कर रहा है, ठीक, गीजर लगा हुआ है, हाँ, तो उसके लिए तो मैं टेस्ट करवाया हूँ पानी में। एक मिनट, उसके लिए अगर नहा रहा है कोई वाद्य में, उसका जो है फॉल्ट कर गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वहाँ तुरंत वो ट्रिप कर जाएगा। अब एक सिचुएशन यहाँ पे और आता है कि मान लीजिए टाइल्स पे खड़ा है ऐसे विदाउट जूता, अब आदमी फ्रिज में गया पानी निकालने, कपड़ा प्रेस कर रहा है या और कोई काम कर रहा है, जो इंडक्शन होता है उस पर खाना वगैरह पका रहे हैं, तो उस केस में अगर करंट लगेगा तो भी आरसीसीबी ट्रिप होना चाहिए। तो वो कैसे ट्रिप होगा? आपके पास घर में अर्थिंग होना चाहिए। अर्थिंग जब होगा, क्योंकि बॉडी का रेसिस्टेंस होता है ज़्यादा, तो वो आपको छोड़ देगा और अर्थिंग के जरिए नीचे करंट चला जाएगा, आरसीसीबी आपका ट्रिप हो जाएगा। तो परमात्मा भैया हमारा यही कहना है। देखिए टाइल्स के ऊपर करंट लगेगा नहीं और आरसीसीबी ट्रिप होगा नहीं। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? आइए सर, वहाँ किचन में आइए। किचन में यहाँ पे भैया नमी है, देखते हैं।